केरल का खूबसूरत पहाड़ी जिला वायनाड एक बार फिर कुदरत के कहर से करा उठा है। मंगलवार की सुबह जब कलाड़ी इलाके में आम दिनों की तरह चहल पहल शुरू हुई, तभी तेज बारिश के बीच एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और देखते ही देखते पहाड़ों से टन भर मिट्टी और मलबे का सैलाब नीचे आ गिरा। हादसा इतना भयानक था कि टनल प्रोजेक्ट की साइट पर खड़ा एक भारी भरकम टैंकर मलबे के तेज बहाव में तिनके की तरह करीब 100 फीट दूर तक बहता चला गया। इस खौफनाक मंजर को देखकर वहां मौजूद लोगों की रूह कांप गई। गनीमत रही कि टैंकर में सवार 3 लोग इस हादसे में बाल बाल बच गए, लेकिन इस आपदा ने अब तक 7 लोगों की जान ले ली है। यह दर्दनाक हादसा कलाड़ी टनल रोड प्रोजेक्ट साइट के पास हुआ। करीब 2200 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट के तहत मलपुरम और वायनाड को जोड़ने के लिए 8 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कान तो सोमवार से ही बंद था, लेकिन टनल की खुदाई से निकली जो मिट्टी बाहर जमा की गई थी वही इस तबाही का जरिया बन गया। पानी के दबाव से मिट्टी का वो विशाल ढेर खिसक गया जिसने अपने रास्ते में आने वाले पेड़ों और बैरिकेड्स को उखाड़ फेंका। इस मलबे के सैलाब ने पास में बने एक चर्च और एक घर को भी अपनी चपेट में ले लिया। राहत की बात बस इतनी रही कि उस वक्त चर्च खाली था और घर के लोग हज यात्रा पर मक्का गए हुए, जिससे एक और बड़ा हादसा टल गया। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस, स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें कलाड़ी के इस दुर्गम इलाके में रेस्क्यू के लिए पहुंच गए। जेसीबी मशीनों के जरिए मलबे को हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हालांकि राहत और बचाव कार्य से सबसे बड़ी बाधा मौसम और टूटा हुआ बुनियादी ढांचा बन रहा है। मलबे के सैलाब के कारण प्रभावित इलाके को जोड़ने वाला मुख्य पुल पूरी तरह जमींदोज हो चुका है, जिससे भारी क्रेन और रेस्क्यू मशीनों को घटना स्थल तक पहुंचने में टीमों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। वायनाड के लिए भूस्खलन का यह दर्द नया नहीं है। 2 साल पहले 30 जुलाई 2024 को इसी जिले के मुंडकई में आए महा भूस्खलन ने 298 लोगों की जान ले ली थी। पश्चिमी घाट की गोद में बसा वायनाड भौगोलिक रूप से बेहद संवेदनशील और कमजोर है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वायनाड की 51% जमीन पहाड़ी ढलानों पर है और मॉनसून के दौरान अरब सागर से उठने वाली हवाएं यहां भारी बारिश करती हैं। सिर्फ वायनाड ही नहीं बल्कि भारत का लगभग 12.6% भूभाग लैंडस्लाइड के डेंजर जोन में आता है। लेकिन प्रकृति की इस मार के पीछे कहीं न कहीं सुरंग, सड़क निर्माण और जंगलों की कटाई जैसी मानवीय गतिविधियां भी जिम्मेदार हैं। जब तक हम प्रकृति के इस आलाम को नहीं समझेंगे, तब तक पहाड़ों के दरकने और जिंदगियों के मलबे में दफन होने का यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।